प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजाराम साहू, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल राधापुर, विकासखंड औजरा टीकमगढ़। मैं आज के वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, जो बहुत लाभप्रद होगी। इस प्रकार से है, बहुपद का जो सामान्य रूप है आर एक्स डब्ल्यू होना चाहिए। आर एक्स डब्ल्यू, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, जो कि हमने कल पढ़ा था। डब्ल्यू का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, जो 0 से चालू होती, 0, 1, 2, 3 आदि। यदि हम यहाँ पर लें कोई सा भी नंबर, यानी मान लो हमने आर की जगह लिया 0 और x की घात 0। यहाँ पर 0 जो है एक वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर जो 0 लिया है हमने यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, x की घात 0 का मान 1 होता है, और 0 में गुणा करेंगे तो 0 × 1 बराबर 0, अर्थात 0 एक शून्य बहुपद है। 0 कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शून्य बहुपद की घात यहाँ कुछ भी नहीं है। कह सकते हैं कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। इसी प्रकार से अब हम r के स्थान पर और अन्य नंबर रखें, एक x की घात, यहाँ भी 1 ले लिया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1। यहाँ पर घात 1 है, तो इसलिए इसका नाम होगा रैखिक बहुपद, यानी घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसी प्रकार से और आगे हम चलते हैं। जैसे r के स्थान पर हमने 2 लिया और चर x लिया और घातांक यानी पूर्ण संख्या 0 ली, तो इसको सॉल्व करने पर 2 × x की घात 0 1 की वैल्यू होगी 2 एकम 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर चर विहीन यानी अचर पद आ गया है। यहाँ पर घातांक जो है, यहाँ पर घात 0 है, यानी चर बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। इसको हमेशा याद रखना है कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित और अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। अब हम आगे चलते हैं कि जो प्रत्येक बहुपद होता है वह एक बीजीय व्यंजक हो सकता है, होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है। और 2 बहुपदों का योगफल हमेशा एक बहुपद होता है, और 2 बहुपदों का अंतर भी एक बहुपद होता है, और 2 बहुपदों का गुणनफल भी एक बहुपद होता है, और 2 बहुपदों का भागफल भी एक बहुपद होता है। इनमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम कहें क्या 3x² प्लस √x एक बहुपद है? एक बहुपद है क्या? यानी इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो यहां पर हम, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बहुपद चर की घात है, चर की घात हमेशा इसमें, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि जो √x है, जो √x की जो वैल्यू है, इसको सॉल्व करने, इसका घातांक रूप बनाएंगे तो x की घात 1/2 होगी। अब यहाँ पर घात, चूंकि घात यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं रही है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे कि बहुपद का संकेतन। किसी भी बहुपद को हम P(x) से दर्शाते हैं। किसी भी बहुपद को P(x) से दर्शाते हैं, इसका ये संकेतन है। और आगे जब हम ग्राफ रूप में करेंगे तो P(x) को हम वहां y मान के दिखाएंगे। अब बहुपद की घात के बारे में यहां से एक क्वेश्चन
हमेशा कुछ पेपर में आता है कि चर x के बहुपद p ऑफ x में चर की अधिकतम घात खाली स्थान कहलाती है। चर x के बहुपद p ऑफ x में चर की अधिकतम घात खाली स्थान कहलाती है। तो यहां पर लिख देंगे हम बहुपद की घात। एक नंबर तैयार हो गया, इसको बहुपद की घात कहेंगे। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें अधिकतम घात यहां पर 2 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा द्विघात बहुपद। यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो यहां पर बहुपद की घात 2 है, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात दिख जाए वह बहुपद की घात होगी। तो इसके आगे कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x। यदि यहां पूछा कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, ना कि x स्क्वायर का गुणांक, तो यहां देख लिया हमने कि x के साथ में जो संख्या, x के साथ जो संख्या लिखी हुई है वह इसका गुणांक कहलाता है। यानी x के साथ में प्लस 2 है तो x का गुणांक प्लस 2 होगा। यदि x स्क्वायर का गुणांक कहेंगे तो जो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है उसको हम x स्क्वायर गुणांक कहेंगे। यहां पर x स्क्वायर के साथ में कितना है, 1 है, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। अर्थात इसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, गुणांक से तात्पर्य, अगर x का गुणांक पूछा है तो x के साथ जो चिपका हुआ है, यहाँ x के साथ प्लस 2 चिपका हुआ है तो यहाँ पर x का गुणांक प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 1 चिपका होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बाद हम बहुपदों के प्रकार, क्योंकि कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इसके आगे देखें। तो बहुपदों के प्रकार सबसे पहले आता है, यहां से भी ऑब्जेक्ट पूछेंगे, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, खाली स्थान में रैखिक बहुपद आ जाएगा। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर खाली स्थान आ जाए कि द्विघात वाले बहुपद को खाली स्थान कहते हैं, तो द्वि माने 2 और घात माने घात, तो द्विघात बहुपद भर देंगे। अब बहुपदों के प्रकार में पहला हमने देखा यहां पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो है p ऑफ x बराबर ax प्लस b। p ऑफ x बराबर ax प्लस b, कमा a बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तब x तो खत्म ही हो जाएगा, फिर तो वहां पर x विहीन हो जाएगा, रैखिक बहुपद ही नहीं बचेगा। तो यहां अब हमको इसके आलेख के बारे में समझना है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। क्योंकि रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। क्यों होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि p ऑफ x बराबर 2x माइनस 3 को लिया हमने। जब हम इसको आलेख विधि से हल करेंगे, इसका आलेखन करेंगे, तब वहां पर ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में कि इसका आलेख सरल रेखा कैसे होता है। तो इसको हम देखें। सबसे पहले हम इसके आलेख बनाने के लिए एक टेबल तैयार करें, जो कि हमने 9th में पढ़ ली है। x और जो p ऑफ x है उसको हम y मानते हैं। y बराबर p ऑफ x और बराबर हमको दिया है
2x माइनस 3। इसके बाद अब यहां पर हम अपनी स्वेच्छा से मानों को रखते हैं। जैसे हमने कहा, सोचा कि x इक्वल टू 0 रख लें, तो यहां पर x की जगह 0 रखा। तो y की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे? x के स्थान पर हम 0 रखेंगे, तो जब 0 यहां रखेंगे तो 2 का गुणा 0 में हो जाएगा। यानी जब मान रखते तो मतलब कोष्ठक लगाते हैं या गुणा कर देते हैं। जैसे 2 कोष्ठक 0 माइनस 3, तो 2 का 0 में गुणा, 0 माइनस 3 तो माइनस 3, 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3, तो यानी माइनस 3 आया। अब और आगे मान ले सकते हैं, मान लो हमने x का मान 1 ले लिया है। अब यहां पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और माइनस 3, 2 माइनस 3। अब 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का 1। इस प्रकार से इन बिंदुओं को हमने ले लिया है, और भी आगे ले सकते हैं। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ के लिए भी हमने 9th में पढ़ा है, जिसको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, जो कि इस प्रकार से क्षैतिज अक्ष को x o x डैश, y o y डैश, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, मूल बिंदु है। अब हम इन बिंदुओं को यहां पर रखेंगे। जैसे x का मान 0 और y का मान कितना आया है? माइनस का 3। तो x का 0, क्योंकि 0 जो मूल बिंदु है, और y का मान माइनस 3 है। इसमें पहले पर लिख लें कि 1 2 3 -1 -2 डॉट डॉट, +1 +2 +3 -1 -2 -3। इस प्रकार से एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बन गया फिगर। अब इन मानों को पुट करेंगे, रखेंगे, तो 0 x का देखिए 0 a है, और y का -3 नीचे की वो मिलेगा आपको। तो 0 -3 हमको यहाँ पर बिंदु मिल गया है। और यहाँ पर लिख देंगे अपन 0, -3। अब आता है 1, -1, x का 1 और y का -1, यानी x का मान a है और y का मान -1 है। तो ये भी आपका 1 और -1 इसके सीधे मिलेंगे, तो ये बिंदु मिलेगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो आगे की ओर इस प्रकार से ये बढ़ते जाएंगे। अभी तो और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ाते जाएंगे तो और मान प्राप्त होंगे, तो और सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। एक बिंदु ऐसा ही मिल जाएगा कि वो यहाँ पर इस बिंदु को x अक्ष पे ये काटेगा, तो आगे हमारा शून्य कहलाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां से स्पष्ट होता है कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद p of x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है, और यह द्विघात बहुपद का एक मानक रूप है। मानक रूप अर्थात व्यापक रूप है। अब इसमें पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन कि बहुपद द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख कैसा होगा। जब इसको भी हम आलेख से दिखाएंगे तो वहां पर हमको U जैसी आकृति का आलेख प्राप्त होगा, जिसे हम कहते हैं परवलयाकार। क्या कहते हैं? परवलयाकार। इसलिए दोनों टॉपिक याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा। और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? परवलयाकार। अब इसके आगे चलते हैं। आलेख की बात की अपन ने, बहुपदों का मानक रूप देखा। अब हम आएंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक देखिए, नाम से ही परिचित हैं शून्यक। अरे बहुपद में x का ऐसा मान, यानी चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर बना दे, अर्थात उसको शून्य के बराबर मान प्राप्त कर दे, वो बहुपद का शून्यक होगा। जैसे अब हम कोई सा भी एग्जांपल लें कि बहुपद के शून्यक, जैसे ax प्लस b,
पिछली अभी पढ़ चुके हैं अभी कि क्या है, रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात एक होती है। एक घात जितनी घात होती है बहुपद के उतने ही शून्य के, अधिकतम उतने ही शून्य हो सकते हैं। तो इसके शून्यक, ये शून्यक निकालने के लिए हम ग्राफ विधि का सहारा लेंगे, जिसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेंगे। जैसे हमने कहा P ऑफ x बराबर 2x प्लस 3, P ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 के शून्यक प्राप्त करना है। इसके लिए कोई विधि अपनाएंगे ग्राफ द्वारा। x इसको लिखेंगे y इक्वल टू P ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मान हम इसमें रखना शुरू करें। x का मान 0 लेंगे तो y का मान x के स्थान में पुट करते जाएंगे। x के मान 2 शून्य शून्य और प्लस 3, तो यहां पर मिला हमको 3। अब x का मान हमने 1 लिया, x का मान 1 लिया, फिर रखा 2 एकम 2 प्लस 3 कितना होगा? 5 होगा। फिर माइनस का 1 लिया, अपने एक चांस का मान रखना है, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3 तो प्लस का 1। और आगे बढ़ेंगे, 2 लिया, 2 दूनी 4 और प्लस 3 हो जाएंगे 7। फिर माइनस 2 इसी प्रकार से लेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 4 प्लस का 3, तो यहां प्राप्त होगा हमको माइनस का 1। अब हम इन बिंदुओं को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में x अक्ष y अक्ष पर दशाएं आलेख खींचेंगे। जिस प्रकार से अभी इसको x मूल बिंदु x डैश y और y डैश यहां 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 आदि। अब इन मानों को रखें। 0 x का मान 0 यानी x का मान भुज कहलाता है और y का मान कोटि कहलाती है। 0 और 3, x का मान 0 और y का मान 3 प्लस में है, इसलिए बिंदु y अक्ष पर होगा। अब आता है 1 और 5, x का मान 1 y का मान 5, तो लगभग हमको y का मान यहां इस चीज में मिल जाएगा। अब फिर आता है माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 x अक्ष पे ये है और प्लस का 1 y अक्ष पे ये है, तो इसका बिंदु मिलाएंगे हम तो इसका लगभग यहां बिंदु प्राप्त होगा। और भी आगे 2,7 आगे बढ़ चुका है, उसको छोड़ देंगे। -2, -1 -2, तो ये बिंदु हमको देखिए इसकी सीधे और इसके सीधे मिलाएंगे तो यहां बिंदु मिल जाएगा। अर्थात अब हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे जो कि इस प्रकार से मिलेंगे। तो यहां से स्पष्ट हो गया है कि हमारा यहां पर जो हमने लिखा था अभी 2x प्लस 3 एक सरल रेखा को दर्शा रहा है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद हो गया है। और ये आलेख जो खींचा है, सरल रेखा है, वो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए एक बिंदु जब x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है हमारा आलेख, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहां से स्पष्ट हो गया है कि रैखिक बहुपद की घात भी एक होती है और रैखिक बहुपद के शून्यक भी एक होते हैं। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद भी निकाल लेंगे, जो कि हम चूंकि पहले पढ़ा भी चुके हैं आप लोगों को, इस प्रकार से निकालना है। अब शून्यक द्विघात पूछा जाए क्वेश्चन, ax प्लस बी का शून्यक खाली स्थान है। पेपर में आया है क्वेश्चन कि ax प्लस बी का शून्यक खाली स्थान होता है। तो अब चूंकि ग्राफ हम सब जगह ग्राफ तो ले नहीं पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम y के रूप में 0 रख देते हैं, यानी p ऑफ x जो है उसको इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ऐसे यहां पर हम करेंगे।
शून्य के लिए ए एक्स प्लस बी बराबर शून्य, ए एक्स प्लस बी बराबर शून्य। अब हमें यहां पर एक्स का मान निकाल लेना है, पक्षांतर कर देंगे, बराबर का बराबर, जीरो का जीरो। अब प्लस बी जो है पक्षांतर में जाएगा तो माइनस का बी हो जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स के साथ में ए का गुणा है, तो गुणा का पक्षांतर बटे हो जाएगा, तो ये आपका बटे में आ गया। अब यहां पर शुद्ध हमको एक्स का मान प्राप्त होगा। और आगे बढ़ेंगे, जीरो में से बी को हम माइनस करेंगे तो माइनस बी ही प्राप्त होगा, माइनस बी बटा ए, अर्थात हमको यहां पर माइनस का बी बटा ए भर देना है। और इतना लंबा प्रोसेस ना अपना करके सबसे छोटा तरीका ये ध्यान रखें कि जो अचर पद है, अचर पद का चिन्ह बदल दीजिए और बटे में एक्स का गुणांक लिख दीजिए, खत्म काम। ये प्लस का बी है तो माइनस का बी हो गया, और बटे में एक्स का गुणांक जो उसको बटे में कर दीजिए, तो जी इसका शून्य निकल आया। और भी जैसे आया 3x माइनस 5 का शून्य कितना होगा। अब खाली स्थान में पूछा है कितना होगा, ये शॉर्टकट अपना लीजिएगा कि माइनस का 5 है तो प्लस का 5 और बटे में एक्स का गुणांक यानी 3, 5 बटे 3 हुआ। ये तो चूंकि रैखिक बहुपद की बात हुई है। अब हमारा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कामा ए बराबर नहीं है 0। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है कि कभी कभी एक प्रश्न आया है इसमें कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी क्या है, तो लिख देना ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। और ऐसा पूछ लिया जाए कि इसमें ए का मान कितना है, तो आप लिख देना ए बराबर नहीं 0, ए बराबर नहीं 0, अर्थात एक्स का मान, ए का मान 0 को छोड़ करके अन्य वास्तविक संख्याएं। ये भाषा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सबसे अच्छा जो है ये लिख दो ए बराबर नहीं 0। अब यहां पर प्रश्न बनता है द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, खाली स्थान में 2 भर देंगे। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी कि द्विघात बहुपद यानी कोई बहुपद है उसकी जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। इसके 2 शून्यक जो होंगे इसको हम पहले देखिए, आप लोगों को हमने उस समय पढ़ाया था, जब अध्याय शुरू किया था उस समय विस्तार पूर्वक बताया था। अब चूंकि विस्तार पूर्वक का समय नहीं है, अब तो परीक्षा का समय है तो उससे चल रहा है, तो इसके जो शून्यक है हमने अल्फा और बीटा ज्ञात करके बताए थे। कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर शून्यक हैं, और शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और इनका गुणनफल जो होता है शून्यकों का वो होता है सी बटा ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा पूछते हैं द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा धन बीटा बराबर खाली स्थान होगा, वहां आप लिख देंगे माइनस बी बटा ए। अगर ये पूछ लिया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर खाली स्थान होता है तो आपको लिखना है सी बटा ए, या 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो अभी छांट लेना है। कभी कभी अल्फा धन बीटा नहीं आता है, उसमें हिंदी में लिखा होता है के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग, योग माने होता है जोड़, और जोड़ का चिन्ह ये लगा हुआ है अल्फा धन बीटा, तो आपको ये लिखना है। और गुणनफल, तो गुणा, यहाँ पर डॉट का जो निशान लगा वो गुणा का रूप ही होता है, इसलिए गुणा में सी बटा ए लिख देना है। अब इसको यहाँ पे मानक रूप के रूप में दिखा दिया है, और हमारे पास जो भी सूत्र आए थे तो ऐसे सूत्र बने थे। देखो अभी अल्फा धन बीटा बराबर जो सूत्र बना था, अब ये तो देखिए, अब अपनी भाषा में क्या देखो, शॉर्टकट निकालने के लिए, मूलों का योगफल निकालने के लिए
x का जो गुणांक है, x का गुणांक माने जो x से चिपका हुआ है, x से चिपका हुआ प्लस b है, उसका चिन्ह बदल दीजिए बस। प्लस का b है तो हो गया माइनस का b, और बटे में लिखना है हमें x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात जो x स्क्वायर से चिपका हुआ है, अर्थात a। देखिए कितना आसान हो गया है। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल। यहां जो होता है वो होता है अचर पद। अचर पद माने x विहीन पद जिसमें x ना होवे, तो इसमें c में x नहीं है तो c, और बटे में से वही लिखना है x स्क्वायर का गुणांक, तो ये होगा c बटा a। इस प्रकार से अपन ये निकाल लेंगे। अब जैसे दे दिया उनने 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के शून्यकों का योग खाली स्थान है। कितना अच्छा आसान क्वेश्चन हो गया है। शून्यकों का योग पूछा है, योग माने अल्फा धन बीटा पूछा है, तो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है आप लोगों को कि x के गुणांक का चिन्ह बदल दो। यहाँ x का गुणांक -2 है तो चिन्ह बदल दो तो हो जाएगा प्लस का 2, बटे में लिखना है हमको x स्क्वायर का गुणांक अर्थात 3। तो ये हो गया देखो शून्यकों का योग। और जब गुणनफल की बात करेंगे तो अचर पद बटे में x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा तो 7/3। ये भी एक क्वेश्चन अपना तैयार हो गया है। और गुणांकों में संबंध भी देख लिया है। अब आता है द्विघात बहुपद बनाना। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। हमको शून्यकों का योगफल भी दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, तो हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएं? बड़ा आसान फार्मूला है, इसको याद रखना है। P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये इसका फार्मूला है। P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के बाद देखिए यहां पर कोष्ठक लगाना बहुत जरूरी है, और कोष्ठक के बिल्कुल सटा के चिपका के x लिखना है। ऐसा नहीं कि x को कहीं दूर ले जाओ आप। ऑफ है प्लस शून्यकों का गुणनफल, और इसमें हम शून्यकों का योगफल दिया है तो यहां लिख देंगे और गुणनफल दिया है तो इसको यहां रख देंगे, और चिन्ह जैसे लगे वैसे की चिन्ह लगा देंगे। तो इससे भी हमारे क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तो इसके जो नियम है ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको समझते जाइए। अब यहां पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, एक बहुपद P ऑफ x के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। कौन से निर्देशांक? x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर P ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। एक क्वेश्चन भी क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। अरे कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका, इसको देख करके अपन को आंसर निकाल देना है। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे x डैश अक्ष, y और y डैश ये मूल बिंदु है। यहां हम देख रहे हैं कि ये हमने एक रेखा बनाई है। यहां बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे तो कुछ भी नहीं है, हमारी परिभाषा बोल रही है भाई x निर्देशांक, यानी हमारा ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, स्पर्श करता है, छूता है, वो शून्य कहलाते हैं। तो ये तो x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, ये तो y अक्ष को काट रहा है। हमें y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो x अक्ष देखना है। तो यहां पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। अब अगला क्वेश्चन यहां से बना, जैसे यहां पर ये हमने एक ग्राफ बना है, वक्र बना है, आलेख बना है। इसमें पूछा कि कितने शून्यक होंगे। y इक्वल टू P ऑफ x के कितने शून्यक होंगे। सीधा सीधा आप तो x अक्ष वाले बिंदु गिन लो जितने पे उसने इस पर काटा है। तो देखिए
1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु और ये 5 बिंदु। तो 5 बिंदु यहां पर इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 5। बाई अक्ष वाला नहीं गिनना है क्योंकि परिभाषा ये बोल रही है एक्स निर्देशांक को काटता है। तो दो नंबर कह दिया जाता है तो हम लिख देंगे यहां पर y बराबर पी ऑफ एक्स का आलेख एक्स अक्ष को 5 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर? 5 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 5 होगी। तो ये इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में हो गया। अब क्वेश्चन भी यहां से हम निकालना चाहें कि शून्य ज्ञात करें। अब एक क्वेश्चन हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यकों की संख्या होगी। ऑप्शन उन्होंने दे दिया 1, 2, 7 और 12 इस प्रकार से दे दिया। अरे भाई पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़े। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। शून्यकों की संख्या से तात्पर्य है बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है। तो यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यहां पर ये हमारा आंसर मिल गया है और शून्यकों की संख्या हो गई है। अब इस प्रकार से पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक खाली स्थान होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य। अब यहां देख रहे हैं कि यहां द्विघातीय बहुपद है ये, क्योंकि सबसे अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो द्विघातीय बहुपद है, तो इसके 2 शून्य आना है। इसको जब हल करेंगे हम तो शून्य के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 दिखाएंगे। ये एक बात ध्यान रखो, जब हमारे पास 2 पद होते हैं, अगर 2 पदों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालना चाहिए। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल संक्षिप्त तरीका अपनाइए वहां पर कि पक्षांतर से निकालें। सूत्र मत लगाइए, सूत्र बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। इसका पक्षांतर हम कर देंगे तो 0 प्लस 3 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 0 प्लस 3 और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब हम स्क्वायर यानी घात 2 को हटाते हैं तो दूसरे साइड प्लस माइनस का चिन्ह लगा करके अंडर रूट में संख्या पूछती है, यानी अंडर रूट 3 प्लस माइनस, जी हमारा हो गया एक्स का मान। तो यहां पर हम भर देंगे प्लस माइनस रूट 3। क्या भरेंगे? प्लस माइनस रूट 3। अगर ऐसा नहीं भरना है तो लिख सकते हैं प्लस रूट 3 कोमा माइनस रूट 3। इस प्रकार से निकाल लें खाली स्थान। और भी आगे देखें खाली स्थान के रूप में, जैसे यहां पर पूछा है कि बहुपद x माइनस 2 कोष्ठक x प्लस 3 के शून्यक क्या होंगे? आसान सा देखिए, यहां पर तो कोष्ठक बने हुए हैं, दोनों कोष्ठक बने हुए हैं। तो इसमें सिर्फ चिन्ह को बदल दीजिए, क्योंकि जब बराबर 0 करेंगे तो चिन्ह तो बदलेगा। जो माइनस का 2 है तो इसका प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 3 है तो जी आपका माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से शून्यक भी निकल आएंगे। कभी कभी यहाँ 2 कोष्ठक, कभी कभी एक कोष्ठक स्पष्ट दिखेगा और एक अधूरा रहेगा। जैसे x कोष्ठक x माइनस 1 के शून्यक 0 और 1 हैं, 0 और 1 हैं। बताना है सत्य है कि असत्य है, सत्य है या असत्य है। तो यहां देखा हमने शून्यक निकालने के लिए बराबर हम 0 लगाएंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। एक तो इसका 0 देखो ये मिल गया है 0, ये लिखा है 0, और इसका भी शून्यक निकालेंगे, जो माइनस का है सो वो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर प्लस 1 हो जाएगा। वो भी अपन निकाल के
तो आपका हमारा ये बिल्कुल सत्य हो गया है। देखो यहां लिख देंगे सत्य है। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा इसमें कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? अचर बहुपद की घात 1 होती है। और एक क्वेश्चन वो आया था, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं है शून्य, तब द्विघात बहुपद किस रूप का होगा? किस रूप का होगा? पढ़ लिया पहले। इस रूप का होगा भाई, ax² प्लस bx प्लस c कॉमा a बराबर नहीं 0। इस रूप का होगा हमारा द्विघात बहुपद, क्योंकि ए बी सी हमको दिए गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आया, घात 2 के बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। सत्य है कि असत्य है? सत्य है, क्योंकि अधिक घात 2 है तो अधिकतम 2 शून्यक होंगे। और इसके बाद अब यहां पूछा गया क्या x² प्लस 1 द्विघात बहुपद है? जैसा प्रश्न पूछ रहा है हमको वैसा आंसर देना है। क्या को मतलब यहां पर हाँ या ना में आंसर देना है। क्या x² प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है? सबसे पहले द्विघात बहुपद की परिभाषा आना चाहिए। द्विघात बहुपद वह होता है जिसकी अधिकतम घात 2 हो गए। तो देख लीजिए आपको घात 2 कहां दिख रही है? ये दिख रही है x पे घात 2, ये द्विघात बहुपद है। ये मत देखो कि इसमें 3 पद नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है, 2 पदों वाला तो है, घात तो है 2, इसलिए द्विघात बहुपद होगा। अब एक क्वेश्चन के रूप में जैसा कि उन्होंने दे दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट में दे दिया, तो भैया उतना लंबा समय तो नहीं लगा पाएंगे अपन। फिर वहां पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त तरीका लेंगे वहां पर। जैसे हमने कहा x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक खाली स्थान होंगे। के शून्यक खाली स्थान होंगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने तो बड़ा आसान सा, ध्यान रखिएगा आप, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ काम नहीं करना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। यहाँ देखिए लास्ट में शुरू में कितना लिखा हुआ, कितना है यहाँ पर 1 और लास्ट में 12 है। 1 का गुणा 12 में करो तो गुणा करने पे आना चाहिए 12। इसका इसमें गुणा किया तो 12, और काय का 12 है ये? प्लस का 12। फिर ध्यान दें, 1 का गुणा हमने किया लास्ट की संख्या में अचर पद में प्लस 12 में, तो 12 आ गया। अब लास्ट में जो चिन्ह है वो यहां लगाइएगा, बराबर प्लस करने पे, हमें प्लस करने पे चाहिए प्लस का 7 चाहिए। कहने का तात्पर्य ऐसी 2 संख्याएं चाहिए गुणा करवे पे आ जाए 12 और जोड़वे पे आ जाए 7, तो 4 और 3। अगर संख्याएं बड़ी होंगी तो वहां हम गुणनखंड के द्वारा निकालेंगे, संख्याएं छोटी हैं तो 4 और 3, 4 तिया 12, तो 4,3। अब हमें यहां पर चिन्ह की पुष्टि करना है कि हमें जोड़वे पे प्लस का 7 चाहिए। कितना चाहिए? प्लस 7। तो प्लस का हमको 4 लेना पड़ेगा और प्लस का 3 लेना पड़ेगा, तभी तो हमारा प्लस का 7 हो पाएगा। और गुणा करेंगे तो प्लस का 12 तभी आएगा। अब अभी शून्यक नहीं होगे, अब इसके चिन्ह पलट दो। क्या पलट दो? चिन्ह बदल दो, माइनस का 4 और माइनस का 3। तो इस प्रकार से इसका भी ऑब्जेक्ट जे बन जाएगा छोटे रूप में। और दूसरा क्वेश्चन के रूप में देखें अपन, अगर यहां कोई संख्या है 2x² प्लस 6x², जैसे यहां पर देखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करो। के शून्य खाली क्या होंगे? अब यहां हम देख रहे हैं कि हमारा जो बहुपद है ये व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। इस रूप में नहीं है ये, इसको पहले व्यवस्थित बनाएंगे। तो 6x² माइनस का 7x लिखेंगे पहले,
फिर माइनस का 3 लिखा ही आएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद बन चुका है। अब हम इसको भी बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से देख लो, क्योंकि जब 2 नंबर की बात आई, 3 नंबर की अगले वीडियो में बात करेंगे। शॉर्टकट देखिए, 6 तिया 18, 6 तिया 18 गुणा करवे पे 18 आ जाए, कितना आ जाए, और घटाए पे 7 आ जाए। गुणा करने पे आ जाए माइनस का 18 और घटाने पे आ जावे माइनस का 7। ऐसी संख्या है, सोचिए भाई। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ गया। लेकिन अब चिन्ह की पुष्टि करना है कि हमें घटाने पर माइनस का 7 चाहिए, माइनस का 7, तो माइनस का 2 लेना पड़ेगा और प्लस का माइनस का 9 प्लस का 2। तो देख लीजिए, 9 दूनी 18 माइनस का 18 और माइनस 9 प्लस 2 माइनस का 7। अब इनके चिन्ह पलट दो। क्या पलट दो? इनके चिन्ह पलटेंगे तो हो जाएगा आपका 9 माइनस 2। अब लेकिन भाई यहां स्टार्टिंग में एक संख्या दी है 6, उस वाले सवाल में 1 था, तो आगे कुछ नहीं करना था, 1 का भाग दिया तो वही का वही आया। यहां तो बटे में है ना हमारे पास 6, तो बटे 6 कर दो, बस हो गया उत्तर। काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। फिर यहां पर भी 2 3 6 और 2 एकम 2, जे इसके शून्य निकल आए, 3/2 माइनस 1/, जे इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद हम अगले भाग में इसके जो सवाल हैं 2 नंबर 3 नंबर के आना है, उसको वहां पर देखेंगे। एक वन लाइनर के हिसाब से इतना मैटर था, इसको अध्ययन करें आप, बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।